दिवाली की सुबह जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की हवा, कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के आसपास। दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाई है धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी भी हुई बेहद कम। रात से ही धुएं के आगोश में घिरने लगी थी दिल्ली, सांस लेने में भी हो रही है मुश्किल। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने घूटा दिल्ली का दम, प्रतिबंध के बावजूद जमकर फूटे पटाखे। दिल्ली के कई इलाकों में रात भर गूंजते रहे पटाखों के धमाके, न पुलिस ने रोका न लोगों ने की प्रदूषण की परवाह। दिल्ली के आनंद विहार, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इंडिया गेट पर प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार, ज्यादातर जगहों पर हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर। कृष्णा मेनन मार्ग और रेल भवन के आसपास के इलाकों में भी आतिशबाजी का गहरा असर, आधी रात से ही हर तरफ दिखी धुएं की चादर। दिल्ली सटे गुरुग्राम में भी हवा का स्तर बेहद खराब, जहरीले धुएं की चपेट में साइबर सिटी के तमाम इलाके। गुरुग्राम समेत हरियाणा के 14 जिलों में आतिशबाजी पर था प्रतिबंध, इसके बावजूद जमकर फूटे पटाखे। दिल्ली सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी खूब हुई आतिशबाजी, रात से ही हवा में ठहरा है सफेद जहरीला धुआं। दिवाली के अगले दिन भोलेनाथ की शरण में पहुंचे प्रधानमंत्री, केदारनाथ धाम में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। पीएम ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और समाधि का किया उद्घाटन, मैसूर में बनी है मूर्ति। 130 टन की चट्टान से बनाई गई है शंकराचार्य की प्रतिमा, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया केदारनाथ। मूर्ति के अनावरण के बाद पीएम ने शंकराचार्य को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा के सामने लगाया ध्यान। 2013 की आपदा को याद करके भावुक हुए पीएम, कहा त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम की शान लौटाने का लिया था प्रण। आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। केदारनाथ में पीएम का आज 5वां दौरा, आज सुबह 7:55 पर पहुंचे थे बाबा के धाम। केदारनाथ मंदिर में पीएम ने की पूजा और जलाभिषेक, गर्भगृह में बिताए करीब 15 मिनट। पूजा के बाद पीएम ने की मंदिर की परिक्रमा, हाथ जोड़कर बाबा केदार का किया नमन। पीएम के दौरे के मद्देनजर केदारनाथ में की गई विशेष सजावट, ऋषिकेश से मंगाया गया 15 क्विंटल फूल। पीएम मोदी ने लिया केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा, करीब 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। केदारनाथ में पीएम के कार्यक्रम का देश भर में 100 जगहों पर हुआ सीधा प्रसारण, हर जगह दिग्गज बीजेपी नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पीएम के कार्यक्रम में हुए शामिल, उज्जैन के महाकाल मंदिर में मौजूद रहे शिवराज। शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के दौरान भक्ति से सराबोर हुए शिवराज, महाकाल का किया श्रृंगार। योगी आदित्यनाथ ने भी देखा शंकराचार्य प्रतिमा का लाइव अनावरण, पीएम के कार्यक्रम में गोरखपुर से हुए शामिल। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने की जगह पर आगजनी, 6 झोपड़ियां जली। आंदोलनकारी की रसोई के पास हुआ अग्निकांड, फायर ब्रिगेड और किसानों ने मिलकर किया काबू। हादसे के लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा आंदोलनकारियों को डराने के लिए जानबूझकर लगाई गई आग। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने के बावजूद किसानों का धरना जारी, आंदोलन तेज करने की बन रही रणनीति। 7 से 8 और 9 नवंबर को किसानों की बड़ी बैठकें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे रोकने पर करेंगे बात। जमानत पर रिहा होने के बाद पहली बार नजर आए आर्यन खान, वकील के साथ पहुंचे एनसीबी दफ्तर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई थी शर्त, हर हफ्ते शाहरुख के बेटे को एनसीबी दफ्तर में देनी होगी हाजिरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार में दिखे कोरोना संक्रमण के लक्षण, 2 ड्राइवर के भी संक्रमित होने का। चंडीगढ़ प्रशासन ने की पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती, ग्राहकों को 7 रुपए प्रति लीटर का फायदा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ खत्म होने के बावजूद नहीं थम रही किसानों की आफत, खेतों में पानी जमा होने से धान की कटाई में मुश्किल।
दिवाली की रात मुंबई में कई जगहों पर लगी आग। वर्ली इलाके में कॉस्मेटिक की दुकान जलकर राख। बुलबुली में पटाखों की चिंगारी से मकानों की छत पर लगी आग। दहिसर में गोदाम में उठी लपटें। दिवाली की रात हैदराबाद में मूर्ति बनाने के कारखाने में आग लगने में धमाका। हादसे में 2 लोगों की मौत। बांदा के फोटो स्टूडियो में भड़की आग। लाखों का सामान हुआ खाक। पटना में आतिशबाजी से कबाड़ गोदाम में भीषण आग। आसपास के इलाके में दहशत। जामनगर में कबाड़ की दुकान में भड़की आग। फायर ब्रिगेड पहुंचने तक सारा सामान खाक। झांसी के पटाखा बाजार में भड़की आग। कई दुकानदारों को लाखों का नुकसान। शिवपुरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की धर्मशाला में आतिशबाजी से भड़की आग। जान बचाकर भागे लोग। गुजरात के वलसाड में पेपर मिल में लगी आग। करोड़ों के कागज जलकर खाक। दीपावली की रात वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती। सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी देखा गंगा आरती का अद्भुत दृश्य। गंगा में क्रूज पर बैठकर आरती में हुई शामिल। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दीपावली के मौके पर भगवान लक्ष्मीनाथ का विशेष श्रृंगार। 2500 और 50 के रंग बिरंगे नोटों से की गई सजावट। भगवान की मूर्ति और सिंहासन पर मढ़े गए लाखों रुपए के नोट। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं समेत हजारों लोग दर्शन के लिए उमड़े। मथुरा में दीपावली की रात मनाया गया दीपदान महोत्सव। मानसी गंगा नदी के किनारे जुटे सैकड़ों श्रद्धालु। तिरुमला मंदिर में भी दिवाली पर विशेष सजावट। दीपकों से बनाया गया ओंकार का चित्र। दिवाली की रात देश भर की इमारतों में की गई खूबसूरत सजावट। दिल्ली सटे नोएडा में दिखी खास जगमग। हरियाणा का अंबाला भी दिवाली की रात जगमगाया। खूबसूरत रोशनी से शहर भर में सजावट। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने स्टाफ के बीच बिताई दिवाली। कई थाने में जाकर बांटी मिठाई। यूपी के रामपुर में दियों से जगमगाया थाना। पुलिसकर्मियों ने की दिवाली पार्टी। अमेरिका में मची दिवाली की धूम। न्यूयॉर्क सिटी में हडसन नदी के किनारे खूबसूरत आतिशबाजी से जगमगाया आसमान। न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी पहली बार की गई दिवाली की रोशनी। दियों और आतिशबाजी थीम की लाइटिंग से जगमग हुई इमारत। हडसन नदी के किनारे दिवाली पर हुआ गीत संगीत का कार्यक्रम। भारतीय समुदाय के साथ अमेरिकी कलाकार और जनप्रतिनिधि भी कुछ शामिल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। त्योहार के मौके पर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। कोरोना काल के बाद भारतीयों के लिए दिया खास संदेश। दिवाली के बाद भी जारी है त्योहारों का सिलसिला। आज देश भर में की जा रही है गोवर्धन पूजा। अमित शाह ने गुजराती नए साल की दी शुभकामनाएं। अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कश्मीर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। शुक्रवार सुबह से हो रही बर्फबारी। बर्फ गिरने से गिरा पारा। हर तरफ बिछी सफेद चादर। गया में वीर जवानों के सम्मान में मनाया गया दीपोत्सव। जलाए गए घी के दिए। हरदोई में चुनावी रंजिश में बर्बर वारदात। एक शख्स को लाठियों से पीटकर उतारा मौत के घाट। हापुड़ में आतिशबाजी के विवाद में 2 गुटों में पथराव और फायरिंग। एक युवक जख्मी। गुरुग्राम में घर में घुसकर आधा दर्जन लोगों ने की गोलियों से बौछार। दीपावली की पूजा के दौरान टूटा कहर। फायरिंग में एक युवक की मौत। 7 लोग जख्मी। 15 साल पुराने हत्याकांड के प्रतिशोध में की गई वारदात। पुडुचेरी में दर्दनाक हादसा। सड़क पर हुए धमाके से स्कूटर सवार युवक और 7 साल के बेटे की मौत। ब्राजील में एक फुटबॉल मैच के दौरान फायरिंग से अफरा तफरी। बदहवास भागते नजर आए खिलाड़ी और रेफरी।
पुतिन और जिनपिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साधा निशाना, कहा पर्यावरण सम्मेलन में प्रतिनिधि नहीं भेजकर दोनों देशों ने की गलती। व्हीलचेयर न होने से ग्लासगो समिट में हिस्सा नहीं ले पाई इजरायल की ऊर्जा मंत्री। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने मांगी माफी। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। फाइजर के टीके को एफडीए के बाद सरकार से मिली मंजूरी। नीदरलैंड्स में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सतर्क है सरकार। सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल और कोविड नियम पालन करना जरूरी।